वो गुजरात में नहीं मिलते, महाराष्ट्र में मिलता है। वो तो नहीं, ये सब जगह मिलता है, गुजरात नंदुरबार में नहीं मिलता, हमारे यहाँ नहीं मिलता है, सब जगह। देखो नंदुरबार में मिलता है। गुजरात बिजनेस हब है, गुजरात शायद बिजनेस हब है, इसलिए मेरे ख्याल से गुजरात भाई स्टैम्प तो मिल जाएगा ही सब जगह, सब जगह स्टैम्प मिलेगा, नॉन जुडिशियल स्टैम्प मिलेगा, स्टैम्प मिलता है। लेकिन गुजरात सिर्फ में ये है, महाराष्ट्र में नंदुरबार में मिलता है। नहीं, ये स्टैम्प जो आपके हाथ में है ना, वो मिल जाता है, वो स्टैम्प पेपर मिल जाएगा, महाराष्ट्र में मिलेगा और आपके गुजरात में मिलेगा। भाई राजस्थान में मिल जाएगा, तो गुजरात राजस्थान में मिलेगा। मैं खुद लेने गया था ये स्टैम्प, अगर गुजरात में मिलता होता तो मैं वहां ले लेता। नहीं, ये स्टैम्प में दूसरा क्या लिखा है, नॉन जुडिशियल लिखा है सिर्फ, इंडिया नॉन जुडिशियल, वो सब में लिखा हुआ होता है। हाँ, भारतीय गैर नहीं, ये इंडिया नॉन जुडिशियल, दो चीज लिखा हुआ है और ये मिल जाता है, तो अच्छी बात है। आप देखो स्टैम्प पेपर तो आप बोलो उतना लेके सिर्फ उसमें लिखना पड़ेगा, क्या करके लिखना है, किसके लिए चाहिए आपको, उसका कारण देना पड़ता है। इसलिए देखो आपने मंगाया, उसमें कारण क्या लिखा है वो देखना है कि कारण क्या लिख लिया है, किसके लिए लिया है। इसमें क्या है कि मैं कटासवाड़ से 700 किलोमीटर दूर रहता हूँ। जी हाँ, इसलिए पैसे की बात में तो इसमें क्या है कि मैंने उसको 15,000 दे दिया था, मुझे चलो भैया अपना काम होता है ना, पैसे दे दीजिए। पैसे की कोई बात, अगर आने जाने का खर्चा ही, अगर हम अपनी तरफ से ये डॉक्यूमेंट बनाए ना, अपनी तरफ से, तो भी 15 लग जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाएगा कौन, 5 दिन ठहरेगा कौन, होटल का खर्चा, किराए का खर्चा, खाना पीना, आना जाना, फिर हाईकोर्ट जाना। तो वो सब करके दे रहे तो कोई बात नहीं है 15,000 देने में। जी हाँ, अपने को और वो किताब मिल जाती है, लैंड रेवेन्यू का बुक मिलेगा 1972 का। जी हाँ, ये रही बॉम्बे ट्रेजरी। हाँ, क्या नाम है इसका? बॉम्बे ट्रेजरी और इंडियन रेवेन्यू एक्ट, लैंड रेवेन्यू एक्ट गुजरात। ये कहाँ मिलेगी? ये सबका बाप है, ये सबका बाप है। बाप जी कहाँ मिलेंगे? इसमें सारे के सारे सबूत लिखे हुए हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ ये सबका बाप है। और इसमें करेंसी नोट का भी विवरण लिखा है। हाँ, ये बैंक नोट है, रुपया नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूँ ये सबका बाप है। हाँ, यही है असली दस्तावेज। हमारे पास है इसकी पीपीएफ। राजू भाई तुम्हारे पास है? हाँ, एक मतलब वो, हाँ 1972 की नहीं ना, 1921 की है। नहीं 72 की चाहिए, 21 के क्या करना? अरे 21 में ये भी लिखा है, यही चीज लिखा है। भाई भेजो ना, फिर अच्छा, भेज दो, डाल देंगे। वो 90 वर्ष की लीज का किस पंचायत पेज पर लिखा है? कल्याण 396 पेज नंबर ये रहा। वो मेन चीज है वो। हाँ, 396 पेज नंबर पे लिखा है लैंड रेवेन्यू रूल्स का। वो इम्पोर्टेंट बहुत है वो। अब मिनल भाई आप कौन वकील को बताइए ना ये डॉक्यूमेंट। पहली बार जब मैं कोर्ट में गया था और बहस हुई थी ना जज के सामने, तब वकील आए थे जज के, तब मैंने इसको दिखाया था कि आप इनलीगली रह रहे हो इस देश में। उसको भी पता नहीं है ऐसे डॉक्यूमेंट है इस देश में। समझ ही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट खुद इनलीगली है, तो इन तो लोगों आप को कैसे लीगली हो सकते हो? पढ़ने की जो किताबें हैं वो यही लोग तो छाप के देते हैं, बैंक वाले।
और इसमें लिखा हुआ है ट्रेजरी बॉम्बे में, इस बुक में ये लिखा हुआ है कि आज तक एक भी रुपया जमा नहीं हुआ भारत सरकार की ट्रेजरी में। वो तो आज ही मैंने लगाया 2 दिन RTI तो भाई। ये हमसे छुपाया गया। पर जो ट्रेजरी चल रही है वो कौन सी ट्रेजरी चल रही है? क्या? जो कोर्ट में ट्रेजरी चलती है पैसे जमा कराने की, वो कौन सी ट्रेजरी चलती है? वो मैंने RTI मारी है उसकी कि भाई मैंने जो आपको 50 रुपये जो फी भरी है वो कौन सी ट्रेजरी में जमा हुआ है, RTI का। उसकी रसीद मेरे पास है। रसीद की जगह तो पोस्टल ऑर्डर भी लगा सकते हैं ना। मैं उसको वही तो फंसाना लगाया था चाहता हमने। हूँ। वो बात सही है, मगर उसको फंसाने के लिए अपने पर जुगाड़ करना पड़ेगा ना कुछ। मछली को जाल में फंसा रहे। अरे तो दाना तो डालना ही पड़ेगा भाई साहब, तभी तो फंसेगी। वेल को फंसा रहे हैं, वेल को फंसा रहे हैं इसीलिए। दोनों बैंकों ने मुझे लिखित में दिया, सबको फंसा तो मैंने सबको दे दिया है। ये बनाने के लिए आप जो नॉन जुडिशियल वाला बता रहे हैं छत्तीसगढ़ में, किससे मिलना पड़ेगा? इसके लिए आपको एक बंदा है, आपको कांटेक्ट करवा दूंगा मैं। उसका नंबर डाल दीजिए। करवा दीजिए कुछ कर दे। नंबर तो मेरे पास भी नहीं है उसका। दादा जो एक दादा है उसके पास मैं ये सब जानकारी जानने के लिए जाता था, क्योंकि मैं देखो हमारे गुजरात में ये वस्तु है और मुझे भी पता नहीं। भाई का नाम क्या है? किसी को नहीं मालूम है। नगीन दादा करते हैं। खोदने खुलते जा रहे हैं। उनका वीडियो जाता है, वो नगीन दादा उनका वीडियो जाते हैं मैटर ऑफ रूपीज यूट्यूब। हाँ, मैं 1 साल वहां गया हूँ। 1 साल में 10-12 बार वहां गया हूँ, 10-12 बार। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो मैटर हमें जाननी है उसके लिए ये जो डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसकी हमें सारी जानकारी होनी चाहिए पहले तो। क्योंकि बहस तो हमें ही करनी है ना, और कोई तो करेगा नहीं इस डॉक्यूमेंट की बहस। तो इसकी कोई वो पुस्तिका है या इसके बारे में खोदना पड़ेगा खुद ही सबको? क्या इसके लिए कोई किताब है कि जिसको पढ़ के समझा जा सके या कोई नहीं, बताएगा इस बारे में? वो सारे डॉक्यूमेंट वहां मिलते हैं, पर उसका हमें पढ़ना और अध्ययन करना पड़ता है और बात समझनी पड़ती है कि असल में खेल है क्या, इस देश का व्यवहार कैसे चलता है, वो सब कुछ जानना पड़ता है हमें। तो ये नगीन दादा के पास जाना पड़ेगा। सेशन में हाँ, नगीन दादा है या कोई कटासवाड़ भी जा सकते हो, पर कटासवाड़ में पूनम के दिन ही ये कार्यक्रम होता है। अच्छा, नहीं जो आप बंदा बताएंगे प्लीज, आप कहाँ से हैं? गुजरात से? मैं गुजरात के जूनागढ़ से रहता हूँ। मैं अहमदाबाद के मेहसाना है ना, वहां से बोल रहा हूँ मैं। अहमदाबाद मेहसाना, नॉर्थ गुजरात। हाँ, मेहसाणा। अच्छा, मेहसाणा में मैं अभी आया था, पालनपुर आया था। पालनपुर मेरा वतन है, मेहसाणा में रहता हूँ। अच्छा, एक भाई का मैंने हेल्प किया है, 4.5 करोड़ की उसकी लोन थी पालनपुर में। हाँ जी हाँ, क्या बात है, अभिनंदन सब आपको। कुछ उसको मैंने समझा दिया। अच्छा, उसको मैंने इसमें क्या है कि ग्रुप में जब हम होते हैं तो उसने मुझको कॉल किया। तो मैंने उसे बोला कि भाई जो मसला अगर आप लड़ सकते हो तो मैं आपको सारी बात समझाऊं। लड़ना आपको पड़ेगा, सारे दस्तावेज, सारे डॉक्यूमेंट, सब कुछ मैं आपको दे दूंगा। सही है। तो उसको मैंने सब कुछ समझा दिया। और 4.5 करोड़ की लोन है। कितने की? 4.5। और हर महीने 5.5 लाख का हफ्ता है बैंक का। ओहो।
तो एक बैंक के मैनेजर को तो 15 दिन में 10 किलो वजन कम हो गया। 5.5 लाख रुपया आना बंद होता था, समझो। सही बात है, सही। हर महीने ये धमाके के सबूत है। नंबर भेज दीजिए प्लीज। क्या मिरल भाई, आपका नंबर मिरल भाई। मेरा नंबर मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ग्रुप में डाल देना। कहाँ गई चिट्ठी? हाँ, मैंने उसको सारे हथियार दे दिए, सारे सिक्के बराबर। चांदी के, आके रुपये की पूरी करंट सेट उसको दे दिया। मुझे दिया, आप रख लीजिए। समझाना पड़ेगा सबको, क्योंकि बैंक वाले आएंगे आपके पास। फिर अभी कोर्ट में केस लगा दिया है। 1 महीने से ये जज इसका अध्ययन कर रहा है कि भाई मुझे ये साल से अध्ययन करके लगा के दिए हो आप। आपका 1 साल से ऊपर का अध्ययन है, वो 1 महीने से परेशान है। जज फंस गया अभी वहां पालनपुर में क्या बात कि भाई इसका केस लूं या ना लूं। मेरे को भी महसाणा में एंट्री करनी पड़ेगी। 2 बार मुझे बुलाया था उन्होंने। भाई अब तो हेल्प करते हैं, समझो। किसी का भला हो तो हमें क्या। नहीं, बहुत सही चीज। हमको पता नहीं कौन छोले चावल बटर दाल छोले पूरी वो लिखा नहीं गया। आज पहली बार आए मीटिंग में, आज पहले ही आपने तो धमाका कर दिया है। लखन भाई क्या बातें नहीं। क्या धमाका हो गया, धमाका हो गया आज की मीटिंग में। तो मेरे पास तो सारे दस्तावेज है भाई घंटे दबा पर मैंने मुझे कब अच्छी बुलाया नींद होगा? भी जाएगी। मैंने तो पहले ही कह दिया था, आज नींद इन्होंने नींद उड़ा दी आज। तभी तो कह रहे हैं आज चलता रहेगा। घंटे पर मैंने मुझे बुलाया था। रात भर सोचना पड़ेगा कि अब किसके कहने के हिसाब से क्या किया जाए। अब सारी रणनीति बदलनी पड़ेगी। उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिया, मतलब उनसे मिलना चाहिए। हमारा ग्रुप में जितने भी भाई बंधु अभी मिला हुआ है, सब लोग एक साथ में उनके साथ मिलना चाहिए हमें। मैं आप सबको पूरी की पूरी लाइन दूंगा कि किस तरह से हमें इसके अंदर एंटर करना है। देखो, सिर्फ आवेदन से नहीं चलेगा। हाँ, ये चीज तो समझ में आ गया था। आवेदन एक जरिया है इसके अंदर घुसने का। मिराल जी एक एक लोगों को समझाने से अच्छा है हमारा एक ये रिक्वेस्ट है कि जो मीटिंग चल रही है ना अपनी, ये इसी में 1 हफ्ते या 10 दिन की जो भी जितना भी टाइम लगे, उसमें आप एक स्टेप वाइज सबको एक जानकारी दीजिए तो सबको जानकारी मिल जाए। मैंने 10 प्रकार की आरटीआई बनाई है। हाँ जी सर, मैंने 10 आरटीआई बनाई है अलग अलग प्रकार की। तो वही चीज कह रहा हूँ सर, एक तरह से आप एक कोचिंग स्टार्ट कर दीजिए 1 हफ्ते के लिए, सबको एक जानकारी मिल जाएगी प्रॉपर और शिक्षित हो जाएंगे यहाँ से। अभी वित्त मंत्रालय से एक जवाब आया है लिखित में कि उसने मुझे ऐसा लिख कर दिया है कि रुपया चाहे किसी भी धातु का बना हो, चाहे डिजिट में हो, अंक में हो, किसी में उसको आप वैध मानोगे। भाई ऐसे कैसे मैं मान लूं कि चांदी का रुपये की कीमत तो अलग चल रही है। अब ये पहुंच जाएगा एक बात मानेंगे, लेकिन अपने वित्त मंत्रालय का जवाब इसमें लिखा है कि वैध मुद्रा उसी मूल्य सदाई में लिखे में भुगतान या खाते में अंकित मूल्य के बराबर ही होगा, और रुपये का वैल्यू ही 0 कर दिया है। कैसे मान ले इसे? एक बाजू ये लिख कर दे रहे हैं कि 2011 में रुपये के वैल्यू को हमने 0 कर दिया है, मानक को ही खत्म कर दिया है। एक तरफ से भारत सरकार लिख कर दे रहा है रुपया चाहे किसी भी धातु का हो वैध ही होगा।
ये सारे 2011 में कहाँ पे उन्होंने दे क्यों नहीं रहे? 2011 में कारण ही फंसेंगे ये लोग। नहीं सुनो ना, तो इसीलिए तो जवाब नहीं दे रहे हैं ना, खुद फंस रहे हैं ना, इसीलिए आरटीआई लगाते जवाब नहीं देते, कोर्ट में केस नहीं लिए लेते सारा कुछ, उनको पता है हम यही फंसेंगे उल्टा। 2011 में भाई 2011 में किधर उन्होंने ये रद्द किया है वैल्यू, मूल्य कहाँ रद्द किया है? वो बताते नहीं है। वो वैल्यू किया है नहीं। हाँ, उन्होंने क्या किया है, उनका नोट कैसा छापा जाएगा, समझे कि नहीं? उन्होंने क्या बोला कि नोट, इसमें बैंक नोट करके कोई भी चीज बना नहीं है। मेरा जो पहले से जो तर्क है, बैंक नोट आज तक किसी को दिया नहीं है। प्रॉमिसरी नोट दिए हैं और करेंसी नोट दिए हैं। जिसको करेंसी नोट अभी आपने बताया कि जो पहले ये भी नोट था, ये मानते हैं, लेकिन अभी चलन में जो है उसके बारे में वो जो बंद कर दिए बोलेंगे वो लोग, जो 10,000, 5,000, 2,000 के जो पहले थे वो बंद कर दिए बोलेंगे। लेकिन अभी जो है चालू में, वो 1 रुपये का जो नोट मिलता नहीं, लेकिन वो 1 गवर्नमेंट रुपी, ये रुपी था जो 1870 में उन्हें जो कॉलेज एक्ट में लिखा है 1 गवर्नमेंट रुपी, वो कागज के जो बनाया है वो लोगों ने, उसके 15 नग एक सोने का मोहर रहेगा करके, ठीक है? अभी उसका आज तक किधर भी कूटकरण नहीं किया है। अगर आपने उसको देखा 2011 का पेपर में, मैंने पूरा पढ़ा है, 2011 पढ़ा, 1906 पढ़ा और 1870 भी पढ़ा। इसमें किधर भी रुपए का कूटकरण नहीं किया है। हाँ, उन्होंने बंद किया है, देखो एज पर आरबीआई एक्ट 1934 वो बैंक नोट्स दे सकते हैं, बैंक डिजिट्स दे सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि प्रॉमिसरी नोट 1871 में बनी है और बैंक नोट 1934 में बना है। आज तक किसी को मिला ही नहीं बैंक नोट, मैं तो ये बोलूंगा। देखो, मैंने जब 500 की नोट आरबीआई को भेजी थी ना, हाँ, तो उन्होंने मुझे ऐसा लिखित में दिया है हाँ, कि इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बैंक नोट भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किए जाते हैं। हाँ, तो बैंक नोट देखो सर, बैंक नोट किधर दिए? वो तो प्रॉमिसरी नोट है, वो जो है प्रॉमिसरी नोट है जिसमें आरबीआई गवर्नर प्रॉमिस दे रहा है कि आप रुपया देंगे, ठीक है? लेकिन बैंक नोट कौन सा दिया उन्होंने? बैंक नोट दिया, बैंक नोट आपने इंट्रोडक्शन किया ही नहीं। जैसे आपने पुराने नोट दिखाए जिसमें भारत सरकार को देने का वादा करता है, भारत सरकार को देंगे करके, ये सब आपने पुराने नोट दिखाए जो हमने देखा नहीं, ठीक है? लेकिन अभी जो अपन बात कर रहे हैं, नहीं वही बता रहा हूँ मैं, अभी अपने को बैंक नोट 1934 से क्या बोला, बैंक नोट देंगे या बैंक डिजिट देंगे। क्या आप किसी को भी आज तक बैंक नोट मिला है क्या? प्रॉमिस नोट मिला है, प्रॉमिस नोट अपन लिए हैं, हम मानते हैं, लेकिन प्रॉमिस मतलब क्या है? बोलो। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, इन्होंने मुझे ऐसा लिखित में दिया कि 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किए जाते हैं। अगर 1934 में तो ऑन डिमांड वाली नोट चलती थी, तो अभी तो चलनी चाहिए ना। 1934 में ऑन डिमांड वाली चल रही थी, लेकिन सुनो, बैंक नोट नहीं दिया आपको। देखो, वो तो 1871 वाली प्रॉमिसरी नोट, ये देखो 1871 वाली प्रॉमिसरी नोट ही दे रहे हैं ना बीबी, जिसमें प्रॉमिस लिखा, देखो जिसमें प्रॉमिस लिखा गया तो उसको प्रॉमिस नोट बोलेंगे।